मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज मासिक शिवरात्रि का व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि पड़ने के कारण ये तिथि बेहद ही खास होती है। इस तिथि के स्वामी भगवान शिव जी हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शिव परिवार की सभी सदस्यों की उपासना की जाती है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, जो भी भक्तगण इस कथा को शांत मन से भक्ति भाव से सुनता है तो उसकी जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दरिद्र धनवान हो जाते हैं, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्य का द्वार खुलता है तथा व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यक्ति दीर्घ आयु, ऐश्वर्यशाली, आरोग्य, संतान तथा धन आदि प्राप्त करता है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है तथा यह बहुत ही प्रभावशाली व्रत है। तो प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे मासिक शिवरात्रि की बड़ी ही अद्भुत कल्याणकारी व्रत कथा। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए श्रवण करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती माता को मासिक शिवरात्रि के व्रत का विधान बतलाकर कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार से है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, किंतु दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत ही दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल के गिरे हुए सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्ते भी चढ़ गए। एक पहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल के पत्ते अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हूँ, काम आतुर विरहड़ी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसे चिंता हो गई। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल के पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तब एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णमयी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, अच्छा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब भोर होने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते में आया। शिकारी ने तो सोच लिया था कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह मृग अर्थात वह हिरण विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणों तथा
छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न झेलना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के मन में पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे फिर जाने दिया। इस प्रकार से प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही मासिक शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़े ही देर बाद वह मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, हे दया निधान, जिस प्रकार आपने शिकारी को सदगति दी, उसको मोक्ष की प्राप्ति की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर इस कथा कहानी को प्रेम भाव से सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा प्रभु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं अखंड सुहाग देने वाली कथा, माता पार्वती की कथा। एक बार की बात है, भगवान शंकर एवं माता पार्वती नारद जी के साथ घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ एवं कुलीन स्त्रियां उनके भोग के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। किंतु भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई। उधर साधारण कुल की स्त्रियों ने अधिक विलंब न किया और वे थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर उनके पूजन के लिए पहुंच गईं। माता पार्वती ने उनके श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर उनकी पूजा को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। इस प्रकार से वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर अपने अपने घरों को लौटी। उनके जाने के बाद उच्च एवं श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां स्वर्ण थालियों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता न करें। जिसकी जैसी श्रद्धा और जैसा भाव होगा, मैं उसे वैसा ही वरदान दूंगी। उन्होंने हमारे स्वागत सत्कार के लिए बड़ा ही परिश्रम करके ये पकवान आदि बनाए हैं और हमारी पूजा करने के लिए आई हैं, अतः मैं इन्हें भी निराश नहीं करूंगी। मैं इन्हें अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहागन रस पाकर ये स्त्रियां भी मेरे जैसे सौभाग्यवती हो जाएंगी। उन सभी स्त्रियों ने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शंकर एवं पार्वती माता का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर अपना रक्त उन पर छिड़क दिया और कहा, तुम सब तन मन से पति की सेवा करो, इससे तुम्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शंकर से नदी पर जाकर स्नान करने की आज्ञा मांगी। भगवान की आज्ञा पाकर उन्होंने नदी पर जाकर स्नान किया। तत्पश्चात वहीं पर नदी की बालू से भगवान शिव की एक मूर्ति बनाकर उसका पूजन गुप्त रूप से किया। उन्होंने बालू से ही पकवान बनाए और बालू पे ही 2 परों से भगवान को भोग लगाकर उनकी प्रदक्षिणा की। इसी प्रकार उस पार्थिव बालू के शिवलिंग से भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए और पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री तुम्हारी तरह गुप्त रूप से अपने पति का ध्यान कर मेरी पूजा और तुम्हारे नाम का व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी को काफी देर हो गई और वे सोचने लगी कि कहीं इस देरी के कारण पति रुष्ट न हो जाए। अतः वे अति शीघ्र उस स्थान पर लौट आईं जहां भगवान शिव और नारद जी उपस्थित थे। शिव जी ने जब पार्वती जी से इतने विलंब से आने का कारण पूछा तो गुप्त रूप से उनकी पूजा करने की बात को पार्वती जी ने छुपा लिया और झूठा बहाना बना दिया कि नदी के तट पर भाई तथा भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए रुकना पड़ा और देर हो गई। अंतर्मयी भगवान शंकर तो सब जानते थे, फिर भी लीला करने के लिए बोले, हम भी दूध भात खाने ससुराल जाएंगे। और ऐसा कहकर वे नदी की ओर चल दिए। अब तो पार्वती जी बहुत घबरा गई कि इस प्रकार तो उनके झूठ का भेद खुल जाएगा। तब वे और नारद जी भी शिव जी के पीछे पीछे चल दिए। नारद जी तो दूध भात खाने को उत्साहित थे, लेकिन पार्वती जी घबराई हुई थी। तब मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करके उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान, मैंने नारद जी के समक्ष आपसे झूठ बोला है। अब अपनी इस अनन्य दासी की लाज आपके हाथ में है, आप ही मेरे इस झूठ की लाज रखना। अब देखिए, जैसे ही कुछ दूर से नदी तट दिखाई देने लगा तो पार्वती जी क्या देखती हैं
कि उस नदी तट पर बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ है। थोड़ा करीब जाने पर महल के द्वार पर उन्हें उनके भाई भावज खड़े दिखाई दिए, जो भगवान शिव के स्वागत के लिए तत्पर थे। यह सब देखकर पार्वती जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन मन ही मन उन्हें इस बात का संतोष भी हुआ कि उनके प्रभु ने उनके झूठ की लाज रखी है। पार्वती के भाई भावज ने भगवान शिव का बड़ा ही आदर सत्कार किया। इस प्रकार 3 दिन तक भगवान शिव वहां रुके। चौथे दिन जब पार्वती जी ने उनसे चलने का आग्रह किया तो वे राजी न हुए। उन्होंने कहा वे अभी कुछ दिन और रुकना चाहते हैं। तब पार्वती उठकर अकेले ही वहां से चल पड़ी। यह देखकर भगवान शंकर और नारद जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब चलते चलते वे काफी दूर निकल आए तो शिव जी अचानक ही रुक गए और बोले कि वे अपनी माला तो महल में ही भूल आए हैं। अब पार्वती जी ने सोचा कि यदि कोई और माला वापस लेने गया तो सारी पोल खुल जाएगी, अतः वे स्वयं जाकर माला लाने के लिए तैयार हो गए। तब शिव जी ने नारद जी को माला लाने भेजा, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी दंग रह गए। उन्होंने वहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखा और महल का तो वहां दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। नारद जी घोर आश्चर्य में डूब गए और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगे। उन्हें भगवान शिव की माला एक वृक्ष पर टंगी हुई मिली। उन्होंने शीघ्रता से वह माला उस वृक्ष से उतारी और तेजी से उस ओर बढ़े जहां माता पार्वती और शिव जी को छोड़कर आए थे। यथाशीघ्र वहां पहुंचकर उन्हें इस यात्रा का वृत्तांत और आश्चर्यजनक घटना उन्हें कहा। नारद जी के मुख से उनकी यात्रा का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, यह सब पार्वती की लीला है। उन्होंने यहाँ मेरा गुप्त पूजन किया था। इस बात को ये मुझसे छिपाना चाहती थी, इसीलिए मुझसे भाई भावज के नदी तट पर मिलने का झूठा बहाना बनाया और अपनी माया से सब लीला रची। इसी लीला का सत्य दर्शन करने के लिए मैंने तुम्हें माला लेने वहां भेजा था। इस पर पार्वती जी लजाकर बोली, क्या बात करते हैं प्रभु, मैं भला किस योग्य हूँ? यह सब तो आपकी ही कृपा का प्रभाव था। तब नारद जी ने इस घटना एवं माता पार्वती की लीला से अति प्रभावित होकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं, आप ही आदि शक्ति हैं। यह सब आपकी पतिव्रता भावना का ही प्रभाव है। आपकी पूजा अर्चना करके एवं आपकी प्रसन्नता पाकर संसार की सभी स्त्रियां न केवल अटल स्वभाव प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि समस्त सिद्धियों को बना एवं मिटा भी सकती हैं। इसमें कोई भी अचरज की बात नहीं। गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना व चमत्कार पूर्वक शक्ति को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से अपने पति का निमित्त पूजन कार्य संपन्न करेंगी, आपकी अनुकंपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा उनके पति भी दीर्घ आयु होंगे। नारायण नारायण। ऐसा कहते हुए नारद जी देवलोक को प्रस्थान कर गए। प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो माता आदि शक्ति भवानी, जय माता पार्वती। हे पार्वती मैया, जिस प्रकार आपका सुहाग अखंड है, अचल है, उसी प्रकार आप सभी स्त्रियों के सुहाग को अखंड बनाना, उनको सौभाग्य की प्राप्ति कराना, घर में धन धान संपन्नता खुशहाली लाना। जय हो भोलेनाथ, जय बाबा गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, अब आप श्रवण करेंगे शिव जी और माता पार्वती तथा चींटी की बहुत ही दुर्लभ कथा। इस कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गईं और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे चींटियां निरंतर काट रही थीं। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थीं। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि देवी, इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। प्रिय भक्तों, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होकर कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ, अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना।
माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, पहले आप उसका कष्ट मिटाइए। आप क्या था? फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को, राजा, चींटियों को, उसकी प्रजा और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। प्रिय भक्तों, अब इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने राजा से, जो पहले कीड़ा था, उससे कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे न अपने आज का पता है न कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तो अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अडिग रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम उसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई। बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुम मुझे दोष मत देना। पार्वती माता ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनन्य पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भोगना पड़ रहा है। भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को चींटियां बना दिया। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उनके हवाले छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः आरंभ करने के लिए चल पड़ी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी कथा बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय और जीवन खुशियों से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।